बड़ी आज तो मैं उठे सब 12 सवा 12 बजे। अभी नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर खाना खा के सो जाएंगे। अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा कुछ वगैरह खाते हैं। एंड सैटरडे है, कुछ करने को तो है नहीं भाई। टेढ़े टेढ़े कर दूसरे काम वाम करेंगे। लेट्स वहाँ पे क्या आउटपुट आता है। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। कीप स्माइलिंग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। थोड़ी सी आवाज़ ऊपर नीचे रहेगी बिकॉज तुम से। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। लोग अभी हम उठे शाम के टाइम भाई। दोपहर में उठे थे, खाना ना खाया, शूट करने की हिम्मत नहीं हुई, सो गया यार मैं। जस्ट गॉट अप, इट्स लाइक सो मच बैंगिंग इन माई हेड भाई कि इतना अच्छा नींद कैसे, कितने टाइम से मिसिंग थी ये नींद भाई। तो अभी हम जस्ट उठे। तबीयत भी डाउन है बट विल डू सम वर्क। अभी नहा धो के पूजा पाठ करके जाते हैं, बाहर वॉक वॉक करके आएंगे। अभी पहले कमेंट्स पढ़ते हैं एंड देन बात करते हैं। हमारे कमेंट्स आए थे, हमारे हो चुके हैं 2919 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। बस 3000, ज़्यादा दूर नहीं है भाई। यू विल बी 3000 फैमिली। ये ब्रो, टेल मी वन मोर थिंग। आई हैव परचेज फंडे देन द 3 वर्किंग डेज आर इन वीक ओनली और ओनली 3 ट्रेडिंग डेज। भाई मेरे हिसाब से 3 ट्रेडिंग डेज होता है, 3 वर्किंग डेज का तो कोई क्लू नहीं है। ट्रेडिंग डेज ही होता है। मैंने एफपी में कभी अभी तक अकाउंट लिया नहीं, मैंने ट्रेड पर्सनली नहीं किया, तो आइडिया नहीं है उसका मेरे को। भैया, वी डोंट थिंक इन द जनरेशन nobody is better than you at this. No भाई, people are better than me, they are doing very great at me, I am also there. But मेरी बात सिर्फ इतनी होती है कि भाई when I look into myself past back versus when I see myself standing in the mirror, how I have grown, how I am better, I focus on that. मेरे से भी अच्छा लोग कर रहे हैं, I appreciate that. उनका हार्ड वर्क और स्ट्रगल से वो बंदे बने हुए हैं। We should always appreciate everybody, मैं ये कहूँगा बस। Bro, how can I join the company which are working with people? Because I really be great in guys like you. ब्रो, इनका जो कंपनी का सिनेरियो है वो ऐसा होता है कि जैसे 90% तो हमारा वर्क फ्रॉम होम ही होता है, क्योंकि दुबई रजिस्टर्ड कंपनी है। तो वो ज्वाइनिंग वगैरह का सिनेरियो ऐसा होता है कि आपको पहले वही पीएमएस अपना दिखाना पड़ता है कि आपने क्या पहले पोर्टफोलियोज मैनेज वगैरह किए हैं, क्या सिनेरियो रहा है, उसके बाद ही अपन बात कर सकते हैं। भाई खुद का सेटअप कैसे बनाए? भाई खुद का सेटअप आप ऐसे बना सकते हो कि लाइक यू कैन फोकस ऑन योर ओन थिंग। कि अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होगी तो मैं ये करूँगा, अगर ये एफपीजी होगा तो यहाँ पे मैं ऐसे ट्रेड लूँगा, ये सपोर्ट पे 3 टैप होंगे। तो आपको अपना चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 डेढ़ साल का डेटा। आपको ये भी देखना है कि मार्केट के अडॉप्टिंग मार्केट कंडीशन उसको कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ क्या इशू हो रहा था, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, जाम गोल्ड में 30 पिप कैसे ले जाता है, 40 या 50 का लेना पड़ता है कई बार बड़ी ट्रेड्स के लिए। भाई आपके साथ जोड़ के और वैसे कहाँ पे होऊंगा, मेरे पास जुड़ना है भाई। मैं तो वैसे लखनऊ में हूँ, भी हो भी सकता है कि थोड़े टाइम में मैं अपने घर जाऊँ, वहाँ पे रहूँ, वर्क फ्रॉम होम करूँ, मेरी फैमिली के पास रहूँगा। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, फैमिली टाइम भी ज़रूरी है। बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हो भाई। आपने स्ट्रैटेजी का 2-3 का डेटा किस ऐप में बैक टेस्ट करा? भाई मैंने ट्रेडिंग व्यू में करा। वैसे आप एफएक्स रिप्ले भी कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू मैं प्रेफर करता हूँ, ट्रेड जिला लो, मतलब एक बार इन्वेस्ट करो, बिजनेस की तरह उसको सोचो, फिर आपको अच्छी चीज़ें समझ आएंगी। हार्ट 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 शुभम भाई, लव यू टू। भाई मैंने गोल्ड मेरा नेक्स्ट डे का टीवी, आपका क्या कहना है? भाई अभी गोल्ड एनालाइज नहीं किया है। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड इज़ बेयरिश, बट यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन है, इसका एक्सपेंशन अप साइड की तरफ है, डाउन साइड को मैं जब एनालाइज करूँगा अपना पीओवी बताऊँगा फिर आपको, कल के ब्लॉग में बताऊंगा। हार्ट 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 शुभम भाई को पूरा सेट तो सोने में निकाल दिया भाई मैंने। इतना सोया, बढ़िया अच्छा लग रहा है सो के। अभी उठते हैं, नहाते धोते तैयार होते, बाहर घूमी घूमी करके आएंगे बढ़िया। जस्ट गॉट बैक फ्रॉम टेंपल गाइस एंड अच्छा था, वीकेंड में बैठे हुए थे, बढ़िया चिल किया, रेस्ट किया काफ़ी ज़्यादा। अभी बैठ के कोई काम वाम करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है, तो रेस्ट ही करेंगे, सोएंगे यार। एट द एंड कुछ है नहीं आज करने को, वैसे रेस्टिंग बिकॉज बोलो ना मेंटल पीस वाली चीज़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में कोलिगेटेड। अभी देखते हैं करेंगे भाई, थोड़ा सोएंगे, उठेंगे, काम वाम करेंगे। आज पूरी रात सोए, कल पूरी रात सोएंगे, मंडे से रिबूट, बैक टू वर्क। मैंने एक चीज़ और सोची है यार, आप लोग जो है ना कुछ बढ़िया बढ़िया काम करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें सीखनी होती हैं, चीज़ें सिखा नहीं बंदे सीख पाते, तो उसके लिए फ्री कोर्स तो जो हमने सोचा था वो तो करना ही है। क्वालिटी स्टूडियो पे भी कमेंट्स देखते हैं भाई। तो हमारे हो चुके हैं 2927 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच आते हैं आज के कमेंट्स पे। हे ब्रो, आई रियली अप्रिशिएट द वैल्यू यू शेयर इन योर वीडियोस, इंस्पायरिंग to see how clearly you explain for forex. I'm just starting out in trading and still finding my footing, very basic knowledge. If you don't mind, can you suggest some good direction, a few areas I should focus on forex as big
एज इट ए बिग एरिया लिटिल कंफ्यूजिंग, आई बी ग्रेटफुल फॉर गाइस। आप एक बार मेरे साथ मिल लेना भाई, आप बात कर लेना, ऑनलाइन अपन बात कर लेंगे, आपको अच्छे से और पर्सनली एक क्राफ्टिविटी से हेल्प कर दूंगा। भाई क्या वो जॉब का नहीं हो पाएगा क्या? नहीं ब्रो, दैट्स वेरी हार्ड फॉर इट, इट्स गुड फॉर यूट्यूब फंडेड अकाउंट। मतलब भाई समझा नहीं। फंडेड आर गुड भाई ब्रो, फंडेड अकाउंट हंसते हुए, डोंट नो भाई क्या कह रहे हो। ट्रेडिंग का गॉड कौन भाई? बहुत सारे लोग हैं ट्रेडिंग के लेजेंड्स और गॉड, बहुत लोग हैं भाई। ग्राम लोग भाई वो अभी बंद हो रखा है, मैं हर महीने 3 फ्री लोगों को एंट्री देता हूँ, अभी वो बंद है। नेक्स्ट मंथ आप ट्राई करना, मे के लिए मैंने दे चुका हूँ ऑलरेडी। दिस फोन यूजिंग आईफोन 14 है भाई। टेल मी द वन थिंग आई एम पंचिंग समथिंग। अच्छा ये वाला रह गया था, आप लोग का रिप्लाई कल दे दिया था दोपहर में मैंने। ओके भाई, तबीयत तो रखी काफ़ी डाउन, कुछ बताता हूँ। तो भाई ये है स्पेशली वीडियो बिगिनर्स के लिए, जिसके लिए जितने भी लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिगिनिंग करना चाहते हैं। पहली बात तो भाई, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट को ट्राई करो सीखने का। अगर आपने यूट्यूब या कहीं से फ्री से एसएमसी सीख रहे हो, एसएमसी पे फोकस करोगे। अगर आप आईसीटी सीख रहे हो तो आईसीटी पे करो। अगर आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो उसको करो। इंडिकेटर बेस्ड कर रहे हो तो उसको करो। जब ये स्टेज पे हो उसमें दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर मत करो, एक ही स्ट्रैटेजी को फोकस करो और एक ही बंदे से सीखो, 100 जगह कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके, खांसी बहुत आ रही थी भाई। लोग नंबर 2 पे आ जाते हैं। जब आप एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करो, नंबर 2 है आपका जर्नल। किस तरीके से आप रियल लाइफ मार्केट कंडीशंस को देखते हो, एग्जीक्यूट करते हो, उसके ऊपर जर्नल लिखो। एक इमोशन के बारे में लिखो, जो जो दिमाग में आता है। खुद के लिए फ्रस्ट्रेशन आ रही है वो भी लिखो, खुद के लिए अच्छा थॉट आ रहा है वो भी लिखो, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं कर रहे वो भी लिखो, हर एक एस्पेक्ट को लिखो। नंबर 3 पे आते हैं भाई लोग, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप साइकोलॉजी और माइंडसेट को हार्नेस कर लेते हो तो आप हर एक इमोशन को ट्रेडिंग के अंदर एस्पेक्टली ग्रुप में देख सकते हो। ठीक है, फिर नंबर 4 में आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स। सो आपको पहले तो फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करना है। अगर आपको लाइफ कैपिटल मिल जाता है वो अच्छी बात है, बट छोटे छोटे अकाउंट से, छोटे छोटे अकाउंट्स को ग्रो करने की कोशिश करोगे वो भी बहुत अच्छी बात है, बट कंपाउंडिंग से ज़्यादा फोकस करो कि आप इतना स्टिमुलेटेड अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, रिस्क में भी आप जैसे कर लेते हो 0.25 0.5 का, अगर एक ए प्लस सेटअप 1% करोगे तो भी आप अच्छे से फंडेड हो जाओगे। तो ये 4 बेसिक चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इनके अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए वो भी बताता हूँ। तो भाई आपको पूरी ट्रेडिंग सीखने के लिए पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, मार्केट के टर्मिनोलॉजीज़ को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा फंडामेंटल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल। जब इन 3 एस्पेक्ट्स पे आप आ जाओगे ना एनालिसिस के, तब आप बनोगे एक A1 ट्रेडर। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस टू गुड, सपोज रेजिस्टेंस ये सब ट्रेड करना, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, दैट इज टू गुड, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केट एंड फंडामेंटल कंडीशन, जैसे कि न्यूज़ ट्रेडिंग में मेरे को पता है एनएफपी में सेल जाएगा तो क्यों जाएगा, रीज़न क्या है, ठीक है, उसको स्टडी करना। इकोनॉमिकल फैक्टर्स को स्टडी करना, हर एक्सपेक्ट में अपने आप की ग्रोथ को देखना। ठीक है, तो उस ग्रोथ एस्पेक्ट को खड़े होकर देखना इज़ वेरी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आप उसके बाद फोकस करोगे, जब इन चीज़ों पे कर लिया आपने फोकस, तब आप फोकस करोगे अपने ट्रेडिंग प्लान पे। अब ट्रेडिंग प्लान इंसान का बनता कैसे है भाई? आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको करो बैक टेस्ट दबा के। बैक टेस्ट यानी 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का डेटा। अब मार्केट कंडीशन उस टाइम भी चेंज होती है तो देखो कि वो चेंज क्या हो रहा है, कितने पिप्स का हो रहा है वेरिएबल, और आगे फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट में कितना होगा। जो वहाँ पे ट्रेड्स दे रहे हो बैक टेस्टिंग में, उनको जर्नल करो, उसमें आपको क्या इमोशन ट्रिगर हो रहा है, अगर क्यों हो रहा है उस एस्पेक्ट को देखो। आपका हाई प्रोबेबिलिटी कितना बनता है, जैसे मान लो मेरे को पता है कि मेरा एक ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये मेरे लिए एक ए प्लस सेटअप है। अब मेरे लिए एक ये स्ट्रक्चर है, ये मेरी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ब्रेकर ब्लॉक। तो मुझे अपनी चीज़ों की कैटेगरी पता है। कई बार मैं होता है कि फिबोनाची से एटीएच से सेल करता हूँ, मेरा वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। मुझे वहाँ पे जब आपके सेटअप्स पता होने लगेंगे ना, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान अपने आप रेडी होने लगेगा। भाई देखो, आपको कोई इतना ब्रीफली नहीं बताएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें समझना। हम ट्रेडिंग करते हैं भाई, ट्रेडिंग में हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक ले रहा है तो क्यों ले रहा है उसको स्टडी करो। जब आप ये छोटे छोटे हिंट्स को फॉलो करने लगोगे तब आप अपने नए जोन्स बनाओगे, नए आइडियाज़ बनाओगे, कॉन्फ्रेंसेस ऐड करोगे। बिना कॉन्फ्रेंसेस के ट्रेड करना बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पे एक ब्रेकर है, ठीक है, लेट्स सपोज ब्रेकर छोड़ो, यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मुझे पता है भाई जब 3 लिक्विडिटी और डोजी कैंडल होगी इसके विक के आ रहा हूँ, मैं बाय करूँगा। मैंने बाय किया, मुझे यहाँ तक का मोमेंटम मिल गया।
अब मुझे पता है सेलिंग में अगर ऊपर 3 विक लगी हुई है तो मैं उसके रीटेस्ट के एरिया पे देखूंगा। अगर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग या बेरिश एनगल्फिंग होगी तो मैं रीटेस्ट से बाय करूंगा, ये खाएगी लिक्विडिटी तक। तो ये कैसे होता है? विद टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड मार्केट्स यू विल गेट योर ओन सेटअप्स, आप उसको ट्रेड कर पाओगे, आपका वेरिएबल एक्सपीरियंस होगा। कोई जैसे पूर्वांग है वो ट्रेंड लाइन करता है उसकी ट्रेंड लाइन पे अगर इसका ब्रेकआउट होगा, उसका रीटेस्ट पे वो बाय करेगा ऊपर तक की लिक्विडिटी को, कम से कम यहाँ तक को टारगेट करने के लिए, यहाँ तक को टारगेट करने के लिए। तो सबकी अपने अपने स्ट्रैटेजीज, अपने अपने सेटअप्स होते हैं, आपको देखना है कि आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हो। दिस वॉज अ स्मॉल व्यू ऑफ द वे आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि आपका रोड मैप क्या हो सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ब्लॉग काफ़ी छोटा है बट आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अभी मैं जा रहा हूँ सोने की, मेरी तैयारी कर रहा हूँ भाई, वो बिल्कुल तबीयत देख नहीं जा रही। सो आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा था एंड आई होप आपको एक बेसिक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। इसके ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो आने वाले टाइम में सब कुछ आएगा, जस्ट थोड़ा सा और पेशेंस रख लो गाइस, वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी ह्यूज फॉर यू। तो इतना ही कह रहा था, एंड जितने भी मेरे प्यार करने वाले लोग हैं थैंक यू सो मच, और हेट करने वाले वो भी कर लो यार, आप भी कन्वर्ट हो जाओ किसी दिन किसी भी सपोर्ट करना। सो बस इतना ही बोलना है, दैट आई कीप स्माइलिंग माय पीपल, आई सी द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड केयर, जितना मुझे मिला है इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं मांग सकता आप लोगों से कुछ। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी इन दिस जर्नी। हम आगे एक साथ जाएंगे और एक साथ टीम जाएंगे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।